ये मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे मध्य में दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं। बहुत ही व्यस्त आपका कार्यक्रम रहता है और बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है। तो आपके कार्यक्रम बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण और थोड़े ही समय में बहुत सारे विषय को आप उसमें समाविष्ट करती हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और एक से बढ़कर के एक रोचक विषय आपके होते हैं। तो आज का जो विषय है रुक जाना नहीं, तो ये विषय को सुन कर के मुझे एक गाना याद आता है जो फ़िल्म में है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, काँटों पे चल के मिलेंगे क्या है? राहे बहार के। साए आइए बहार की। जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से कृपया आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करें अपने उपदेश के द्वारा दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताज्ञता जानता संगमे मही। छोटा सा प्यारा सा मंत्र परमेश्वर की वाणी है, उसको ही सर्वप्रथम नमन कर लेते हैं। उसकी कृपा से हम इतना सुंदर कार्यक्रम भव्य दिव्य भजनों से ओतप्रोत कर रहे हैं और जिसमें एक भाग छोटा सा एक विद्वान का रहता है। ऐसे कार्यक्रम को फरीदाबाद से चल करके आता हुआ हम तक पहुंचता हुआ ऐसे कार्यक्रम को संचालित और संयोजित करते हुए प्रिय भाई श्रीमान जितेंद्र जी बहुत ही सुंदर सुंदर कोटेशन के द्वारा इन्होंने विषय को रखने का प्रयास किया है। वास्तव में काबिले तारीफ है और साथ ही साथ जितने भी भाई बहन जहां जहां से भी जुड़े हैं, मुझे लग रहा है संख्या 70-75 की यहाँ पर हो चुकी है। मुझे दिखाई नहीं दे रही अभी स्क्रीन पे। हाँ, इतनी होगी यहाँ पर। तो कहने का भाव ये है कि सभी को नमन करती हूँ और जिन जिन माताओं ने बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इस आयु वर्ग में और इतना स्वर को इतना अच्छा रखना, मीठा गाना और उपदेश करता हुआ गीत गाना, प्रेरणा छोड़ता हुआ गीत गाना बड़ी बात होती है। और देखो माताओं ने डायरियों में सजो करके रखे हैं। अभी एक माता राज लूथरा जी बता रही थी, तो इनसे तो हमें प्रेरणा मिलती है, इनसे हमें सीखना चाहिए कि वास्तव में हम इस संसार के भीतर आए हैं तो क्यों आए हैं। हम इस संसार के भीतर आए हैं मात्र एक परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए, जो सबका लालन पालन तो कर ही रही है, सबका निर्माण तो कर ही रही है, लेकिन सबको सुरक्षा भी प्रदान कर रही है, सबको जीवन दे रही है, सबको प्राणवायु दे रही है, जिस सबको जल थल नभ सब कुछ दे रही है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हमें नहीं मिलती हो। हर व्यक्ति को, हर पशु को, हर पक्षी को, जितने जहां जहां पर चेतना है, जहां जहां पर आत्मा है, उन सभी को सभी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं जो जो उनके काम की हैं, जो जो उनके उपयोग के उपभोग के लिए हैं। लेकिन मनुष्य के पास एक विशेष सुविधा है, जैसा कि हमारा विषय है रुक जाना नहीं। और बहुत सुंदर फिल्म के माध्यम से भी उन्होंने बताया, कभी हार के व्यक्ति ये सोचता है मैं तो अब उन्नत हो चुका, विषय को मैं यहीं से लेती हूँ, मुझ में तो अब कोई कमी नहीं है, मैं भजन भी गा लेता हूँ, मैं प्रवचन भी कर लेता हूँ, मैं भोजन भी बढ़िया बना लेता हूँ, है ना, और मैं किसी से वार्ता व्यवहार भी अच्छा ही कर लेता हूँ, क्या कमी रह गई है मुझ में। और जब भजन करता हूँ तो मैं खूब संध्या भी करता हूँ, ओम का जप भी करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। लेकिन क्या व्यक्ति पूर्ण हो जाता है? आपका उत्तर होगा नहीं नहीं नहीं। इसलिए तो वो उन्नति करने के लिए आगे बढ़ता है दिन प्रतिदिन। इसलिए रुक जाना नहीं, तुमने जितना काम किया है वो पर्याप्त तुम्हारे लिए नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बेचैन हो जाओ इस बात को लेकर के, लेकिन जब तक तुमको पूर्ण चैन नहीं मिल जाता, जब तक तुम्हारी पूर्ण तृप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुमको रुकना नहीं है। और वो होती कब है? तो कहा क्या धन से होती है? तो उत्तर होगा नहीं, धन से कभी तृप्ति आज तक किसी की हुई नहीं। कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कितना भी बड़ा कोई राजा बन जाए, कोई चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाए, तो भी उसकी धन से पूर्ति नहीं हुई, न तृप्ति हुई। कहा जाता है वैभव ऐश्वर्य यश प्रतिष्ठा मान सम्मान, इससे किसी की तृप्ति हो जाती हो तो कितने सम्मान मिलते हैं, घरों में लाइन लग गई है, पूरा ड्राइंग रूम भर चुका है सम्मानों का,
लेकिन तृप्ति तो वहां भी नहीं मिल रही है। और सम्मानों के लिए लालित हो रहे हैं। लेकिन क्या हम इसी को उन्नति कहेंगे? तो उत्तर होगा नहीं 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 नहीं। रुक जाना नहीं। तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है उस परम पिता परमेश्वर से मिलना। कितने बड़े बड़े पद पर हम बैठ जाते हैं, बड़े बैठे हुए हैं और बैठना चाहते भी हैं, लेकिन क्या कभी हम ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती की दृष्टि से देखते हैं कि मुझे तो बस उसी की गद्दी चाहिए? ये सब कुछ समान तो ये नश्वर है, ये जाने वाला है, आज है कल नहीं रहेगा। ये न पद रहेंगे, न प्रतिष्ठा रहेगी, न मान रहेंगे, न सम्मान रहेंगे, न फोटो घर में लगे हुए हैं ये रहने वाले हैं, न ये शरीर रहने वाला, कुछ भी रहने वाला नहीं है। और हम इसी को पाने की इच्छा कर रहे हैं और इसी में उन्नत होना चाहते हैं। इसके अलावा विपरीत हम कभी देखते ही नहीं। हमारी दृष्टि यहाँ से आगे उठती ही नहीं। और उठे तो उठे कैसे? जीवात्मा अल्पज्य है, अपूर्ण है और इस मायावी नगरी के भीतर रह रहा है, तो जाए कैसे वो आगे? तो आज मेरी इच्छा थी, एक भक्त का फोन भी आया था, उन्होंने कहा बहन जी हमें एक विषय है, जो विषय आप पूरा कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से भी वो भाई लोग जुड़े हुए हैं इसके भीतर, और आप लोग भी उसको सुन लेंगे। विषय तो सभी का है, जाना है पहचाना है, कोई नया भी नहीं लेती हूँ मैं, वही पुरानी बात है। क्योंकि ईश्वर की बातें जो होती हैं वे सभी की सभी ना नई है ना पुरानी है, वो तो हमेशा नया है। वो कभी ना जर्जर होता, ना कभी मरता, ना कभी वो पुराना होता। उसका काव्य, वेद काव्य, उसका सृष्टि काव्य हमेशा अनादि रूप से, प्रवाह रूप से चल रहा है। इसीलिए आइए आज कुछ विषय इस तरह का उठाते हैं। क्या हमारी उन्नति हो गई है? तो किस चीज में उन्नति चाहते हैं हम? तो ईश्वर को पाने के साधनों में। महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर योग दर्शन लिखा। आप स्वामी विश्वंग जी से, आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं? एक बार स्क्रीन पर आइए, मुझे हाथ ऊंचा करके बताइए कितने लोग स्वामी विश्वंग जी से आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं? पहले, इससे पहले उन्होंने न्याय दर्शन पढ़ाया था, अब वो योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनसे पढ़ें, अवश्य पढ़ें। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी करूंगी। बहुत अच्छे ढंग से वो पढ़ाते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं जो कि पढ़ती हैं, और बहुत अच्छी बात है। उनके लिए मैं करतल ध्वनि करती हूँ कि ऐसी जागरूक माताएं और पढ़ने वाली माताएं हमारे बीच में रहनी चाहिए, जिससे हमारा देश प्रगति करे, हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़े, उन्नति की ओर जाए। तो आइए मैं आज कुछ उस विषय को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाली हूँ। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन हमारे लिए क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहीं तक रुकना नहीं है। अभी हमारी उन्नति प्रगति अधूरी है, अभी हम पूरे हुए नहीं है और पूरे हो भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्रयास करके उस पूर्ण में मिल सकते हैं। बस इतने भर की चाह हमारी उठनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 4 बातें हैं। बोले हे हेतु, हान और हानोपाय। ये जो संसार है ये दुखलय है, दुख से भरा हुआ है, हर सुख के भीतर दुख भरे हुए हैं। इसीलिए ये हेय है। हेय कहता है त्याज्य है, छोड़ने के योग्य है। कैसे छोड़ेंगे इसको? क्या जान करके छोड़ेंगे? इसका कारण क्या है इस छोड़ने योग्य संसार का? बोले ये जो संसार बना है इसका हेतु जो होता है वो अविद्या होती है। तो बोले उसको फिर छोड़ करके फिर क्या करेंगे? तो बोले सुख की ओर बढ़ेंगे। किस तरह से बढ़ेंगे? तो बोले तीसरा शब्द समझ लो, हान। हान कहते हैं मोक्ष को, और अभी हम यहाँ पर सुख को समझेंगे, ईश्वर का सुख। तो जल्दी समझ में आ जाएगी बात। तो बोले सुख, तो बोले सुख का उपाय क्या है? तो बोले यही योग दर्शन में जो बात है, वेदोक्त बात है, महर्षि पतंजलि ने हमको दी है, यही आपको ईश्वर को मिलाने वाली बनेगी। 8 सीढ़ियों का वहां पर वर्णन किया है, इसीलिए उसका नाम दिया अष्टांग योग। और अष्टांग योग के भीतर पहली बात उन्होंने यम की कर दी। पहली सीढ़ी ही उन्होंने यम की रख दी। यम क्या है ये? तो कहा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह। ये 5 बातें यम की होती हैं। आप सभी जानते हो। बोले इनसे होता क्या है? इन 5 चीजों को अगर हम जीवन में ले आए तो क्या हमारी उन्नति हो जाएगी? मैं कहती हूँ बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इन 5 चीजों से ही नहीं होगी। मानती हूं मैं कि 5 चीजें उसमें एक सहायक बनेंगी, आपकी फर्स्ट स्टेप का काम करेंगी, फर्स्ट सीढ़ी का काम करेंगी। व्यक्ति के जीवन में अहिंसा आनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म है। सत्य आना चाहिए। इनके फल क्या क्या होंगे? अहिंसा का जब फल मिलेगा तो अहिंसा प्रतिष्ठा तत्संदो वैर त्याग, समस्त प्राणियों से वैर छूट जाएगा। सत्य होगा अगर जीवन में तो क्या होगा? क्रिया फल आश्रयत्वम। तुम्हारे सभी कर्म और कर्मों का फल बहुत ही सुंदर होने वाला है, उत्तम कोटि का होने वाला है, आपको मिलने वाला है।
अस्तेय जब आपके जीवन के भीतर भरेगा तो क्या होगा उससे? अस्तेय कहते हैं बिना छुपे किसी की चीज को न लेना, चोरी नहीं करना। लगा है ना, स्तेय का अभाव, अस्तेय अर्थात चोरी का अभाव, किसी भी की चीज को बिना पूछे नहीं लेना, कोई ब्लैक का कार्य मत करना। तो जब जीवन में ये प्रतिष्ठित हो जाता है तो क्या क्या होता है? इसका फल सर्व रत्न उपस्थानम, बहुत सारे रत्न आपकी झोली में आने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, हमने जीवन को अहिंसा से भर लिया, सत्य से भी भर लिया, अस्तेय से भी भर लिया, क्या हमारी उन्नति हो गई? नहीं, नहीं, नहीं। फिर कहा अगर आपके भीतर शक्ति नहीं है तो ये भी काम करने वाले नहीं, आपकी बात को सुनेगा कौन? तो कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरलाव, बल इकट्ठा कीजिए, ऊर्जा इकट्ठी कीजिए, शक्ति संपन्न बनिए। तो बोले ब्रह्मचारी बनिए इसके लिए। जब आप ब्रह्मचारी बन जाओगे, ब्रह्म के अनुकूल विचरण करने वाले बन जाओगे। ब्रह्म के 3 अर्थ होते हैं। ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, है ना? और ब्रह्म ब्रह्मचर्य अर्थात अपने इंद्रियों को संयम करने को भी ब्रह्मचर्य का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से वीर्य को भी ब्रह्म कहते हैं, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं और ईश्वर को भी ब्रह्म कहते हैं। तो बोले ये 3 चीजें तुम्हारे जीवन के भीतर स्थापित हो जाएंगी, वेद सम्मत जीवन हो जाएगा, ईश्वर सम्मत जीवन हो जाएगा और आप अपने वीर्य को सुरक्षित कर लोगे तो आप शक्ति संपन्न हो जाओगे। लेकिन इतने मात्र से तो उन्नति होगी नहीं। आपको आपका जीवन सत्य में भी हो गया, आपका जीवन अहिंसा को भी धारण किए हुए रहता है, आप न्याय संगत काम करते हो और आप ब्रह्मचर्य को भी आप अपने जीवन में लाते हो, लेकिन फिर भी तो आपका काम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब करते के साथ ही आपने जोड़-जोड़ करके इकट्ठा सामान कर लिया है। अपने मन में भी आप इकट्ठा कर लेते हो, अपने घर में भी आप इकट्ठा कर लेते हो, अपनी दुकान में भी इकट्ठा कर लेते हो। अब दुकान में तो करना पड़ेगा, व्यापार करना है तो। क्योंकि वहां तो लेन-देन का व्यवहार चलना है, लेकिन घरों के भीतर इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया हमारे, उनको साफ करने का हमें वक़्त ही नहीं मिलता। इतना क्यों? कुछ दे करके भी अपने पास रखना सीखें हम। ठीक है, ज़रूरत की वस्तु, आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं, आवश्यक वस्तुएँ रखिए। लेकिन अनावश्यक जो ढेर और जो संग्रह कर लेते हैं, उसमें अनावश्यक शक्ति जो हमारी लग जाती है, जो काम जिस काम के लिए, जो शक्ति जिस काम के लिए लगनी चाहिए, वो नहीं लग रही, तो क्या हमारी उन्नति हो गई? बोले नहीं, इसलिए कहा रुक जाना नहीं। यहीं तक नहीं रुकना। आप सोचते हो हम सब कुछ कर रहे हैं, हम तो पूर्ण हो गए, अब हमें क्या करना, इसी काम को बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। नहीं, 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 नहीं। तो कहा कि अपरिग्रह में भी जीना प्रारंभ कर दिया। बोले उसका फल क्या होगा? तो कहा अपरिग्रही स्तर्यई जन्म कथनता संबोध। अपग्रह का फल तो इतना बढ़िया होगा जब कोरी स्लेट होगी आपकी, माइंड एकदम शुद्ध स्वच्छ होगा, आपका मन एकदम बढ़िया होगा, बुद्धि बढ़िया निर्णय लेने वाली होगी, तो आपकी स्मृति साफ होगी, ध्रुवा स्मृति, एकदम साफ स्मृति होगी और स्मृति साफ होने पर आपका ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा और देवताओं से, गुरुजनों से, अच्छे विद्वानों से, ज्ञानियों से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, आपका संबंध जुड़ जाएगा। बोले फिर भी तो उन्नति आपकी अधूरी है, इतने से भी तो काम चलने वाला नहीं है। तो कहा कि सेकंड स्टेप पर भी पैर रखिए। वो सेकंड स्टेप क्या है? वो नियम का स्टेप है। उसमें कहा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि नियमाः। ये 5 बातें वहां कर दी। मैं इनको बहुत संक्षिप्त रूप से, क्योंकि मैं इस वीडियो को प्रेषित करने वाली हूँ, सभी तक पहुंचाने वाली हूँ, जितेंद्र भाई के द्वारा भी पहुंचेगा, मैं स्वयं भी इसका प्रयास करती हूँ। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वास्तव में असली उन्नति कहाँ मिलेगी आपको? असली उन्नति इन साधनों को, इन सीढ़ियों को समझने से आपकी उन्नति होगी। अन्यथा तो बस लगे हुए हैं, कर ही रहे हैं, बस जितना हो गया ठीक है, बस उसी में सबर कर बैठे हैं। नहीं, पुरुषार्थ पूरा करेंगे फिर जो फल मिलेगा उसका नाम संतोष है। संतोष इसका बात का नाम नहीं है, जितना मिल गया उतना ठीक है, बिना पुरुषार्थ किए मिल गया ठीक है। नहीं, 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 उसको तो मैं पूरी आलस्य की कोटि में देखना चाहती हूँ। तो कहा कि शौचात स्व अंग जुगुप्सा परैर संसर्ग। अगर आपके जीवन में शुद्धि आ जाती है तो आप फिर आत्म तत्व में विराजना प्रारंभ करते हो। आपको इस संसार को दुखाने लगता है, आपको सबके शरीरों से भी आपको कोई प्रेम नहीं रहता, न स्वयं अपने शरीर से प्रेम, साधन के रूप में प्रयोग करते हो, बस इसको अच्छा खिलाते हो, पिलाते हो, बस एक लिमिट तक काम करते हो, इसका पूरा दिन इसी में नहीं लगे रहते हो। तो कहा गया कि ऐसा करने से फिर आपका जो वो है संबंध है, सबके साथ समान होगा, किसी के साथ ना ऊंचा होगा, ना किसी के साथ छोटा होगा, ना बड़ा होगा, सबके साथ समान आपका संबंध बन जाएगा। तो बोले कैसे करेंगे इसको? तो कहा इससे होगा क्या? बोले जब आपका सत्व शुद्धि हो जाएगी, अतः आपका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो आप इंद्रिय जित बन जाओगे, एकाग्र में जीना प्रारंभ कर दोगे। अभी हमारी जितनी भी अवस्थाएं क्षिप्तम मूढ़म और विक्षिप्तम चल रही हैं, अभी हम एकाग्र में नहीं पहुंचे।
बड़े से बड़ा कोई वैज्ञानिक भी हो, वो भी सब विक्षिप्त ही है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्तम, क्षिप्तम क्या किसको कहते हैं? क्षिप्त कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति को, चंचल वृत्ति वाले लोगों को। बंदर भालू जैसे लोग जो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बच्चा वृत्ति को, जैसे बच्चे लोग हैं, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। मूढ़, या फिर कुछ करते ही नहीं है, पड़े हुए हैं, चारपाई तोड़ने में लगे हुए हैं। तमोगुण में ग्रसित है, सोते ही रहते हैं पूरा दिन, खाते ही रहते हैं पूरा दिन, पड़े ही रहते हैं, कोई काम करना नहीं है। बोले उसके बाद में, तो बोले विक्षिप्त। हाँ, करते तो हैं हम और आप जैसे लोग, बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम राग द्वेष से ग्रसित हैं, इसलिए हम एकाग्र की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पा रहे। और इस एकाग्र की अवस्था को तो मात्र और मात्र जो 4 विषय बताए हम हमारे, उन्हीं 4 विषयों के अंतर्गत निहित है। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति वाला जो मुमुक्षु साधक होगा, जिसने ये सोच लिया है कि मुझे ईश्वर, हे प्रभु तेरा ही आनंद चाहिए और सत प्रसत मुझे शुद्ध आनंद ही चाहिए, मुझे संसार के मिले हुए सुख दुख नहीं चाहिए, ये 4 प्रकार के जो दुख मिले हुए ये मुझे नहीं चाहिए। जब व्यक्ति ये सोच लेगा तो फिर इस तरह से जीना प्रारंभ कर देगा। तो क्या करेगा? फिर पुरुषार्थ करते हुए संतोष का अनुभव करेगा। और इस संतोष से क्या होगा? इस संतोष से क्या होगा? कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, इस संतोष से अत्यंत सुख मिलेगा उसको, क्योंकि पुरुषार्थ कर रहा है और पुरुषार्थ के बाद जो कुछ मिल रहा है, उसको प्राप्त हो रहा है, उसी को वो पर्याप्त कह रहा है। आलसी होकर के नहीं, जो कुछ उसने पुरुषार्थ किया, अर्थात धर्म को अर्थ में लगाया, अर्थ से कामना की पुष्टि की। अर्थ क्या है? अर्थ प्रयोजन। धर्म युक्त तो उसने एक लक्ष्य लिया, मन में एक इच्छा जाहिर की कि मैं ईश्वर को पाऊंगा, तो धार्मिक कार्यों में लग पड़ा। और जो धार्मिक कार्यों में जब वो लगा, तो उसने अर्थ को कहाँ लगाया? उस इच्छा में लगाया, जिस इच्छा से उसकी मंजिल उसको प्राप्त होती है, अर्थात ईश्वर के साधनों में लगाया। उसने मंदिर खुलवाए, देवालय खुलवाए, जगह जगह सत्या प्रकाश बांटे, जगह जगह वेद ग्रंथ बांटे, जगह जगह उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो परोपकार के हो सकते हैं। ऐसे कामों को करना प्रारंभ कर देता। और बोले उसके बाद में, तो बोले तप क्या होता है? बोले शुद्धि के बाद में, शुचि के बाद में तप का अर्थ बताया, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः, अर्थात शरीर की जो, शरीर और हमारी जितनी भी इंद्रियां वे सब बलवती हो जाती है जब व्यक्ति के जीवन में तप आ जाता है। फिर कोई किसी के ऊपर प्रहार करे या आभार करे या प्यार करे, प्रहार करे या प्यार करे, सब उसको समान लगता है, फर्क उसको नहीं पड़ता। क्यों? वो ये सोच लेता है, जीवात्मा का स्वभाव है, सभी जीवात्माएं कर्म करने में स्वतंत्र है, कोई कुछ भी मुझे बोल सकता है, कोई कुछ भी मुझे भेंट भी कर सकता है, कोई कुछ भी मुझे चोट भी पहुंचा सकता है, कोई कुछ भी मुझे भेंट भी दे सकता है। इस तरह से उसका व्यवहार बन जाता है। तो द्वंद्वम सहनम तप, द्वंद्व में रहना, जीना सीख जाता है। सहनशीलता इतनी आ जाती है उसके भीतर, हर बात को सहन लेता है, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती। तो ऐसा जीवन हमारा बन जाता है। फिर आगे देखो, फिर क्या कहा? शुद्धि के बाद में तप भी जीवन में अगर आ गया तो क्या हम पूर्ण हो गए? तो बोले नहीं, सेकंड स्टेप पर अभी अधूरे हैं, खड़े हैं, सेकंड स्टेप पर इस तरह से घूम रहे हैं, चल रहे हैं, पर अभी उसे पार नहीं कर रहे। पार करने के लिए स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से ईश्वर से और देवताओं से हमारा संबंध जुड़ जाता है। इसीलिए ये 2 स्टेप इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं उन्नति करने के लिए, जो आपको ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं। यदि आप इन 2 स्टेप के ऊपर नहीं चढ़ते तो आपकी उन्नति अधूरी है, आप ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। इन 2 सीढ़ियों पर पैर रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। इन 2 सीढ़ियों के ऊपर पैर हम रखते नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करते, ईश्वर का भजन करते हैं, इसलिए ईश्वर के भजन में सिद्धि मिलती नहीं, इसलिए हमारी उन्नति रुक जाती है। इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें बढ़ना है, इन दोनों सीढ़ियों को पार करना है। ठीक है, थोड़ी कठिनाई इनमें रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति राग द्वेष से ग्रसित रहता है, अविद्या से ग्रसित रहता है, अस्मिता में जीता है धनवान नहीं। धनवान किससे होते हैं हम? इस संसार के धन से। कहने लग जाते हैं मैं धनवान हूं, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, इंद्र हूं, ये सुखी दुखी मैं संसार से हो रहा हूं, यहीं से मैं पा रहा हूं, इससे मैं बोल देता हूं मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बलवान हूं। ज्ञान ईश्वर का मिला है, मैंने अपने आप को ज्ञानी समझ लिया है। ऐसी जब वृत्ति हो जाती है, इसमें भेद नहीं कोई कर पाता, तब समझ लेना उसको कि वो व्यक्ति उन्नति पथ में रुका हुआ है। जहां जहां उसको भेद करना आ जाता है, भेद से मतलब ये नहीं कोई छोटे बड़े का भेद कर रहे हैं, अपने स्वरूप को अलग देखना, किससे? इस संसार से अलग देखना, उस ईश्वर से भी अलग देखना, ईश्वर से संबंध तो जोड़ना, लेकिन तीनों तत्वों को अलग अलग निरीक्षण करना, तीनों तत्वों को अलग अलग विचारना। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है वेद आदि ग्रंथों का
और जप करता है ओम का, जैसा कि अभी जितेंद्र भाई ने कहा, तदत अर्थपूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक जब व्यक्ति ईश्वर का जप करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, या ओम का जप करता है, या कोई और अन्य छोटे छोटे मंत्र उठा लेता है, और कोई छोटे छोटे वाक्य उठा लेता है, जैसे ईश्वर सच्चिदानंद, इसी का जप करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जप तो हम कर रहे हैं, लेकिन जप में जो शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों का हमको, लोगों को कितनों का विवेक है, और वो विवेक है तो उसको किस तरह से हम देख रहे हैं इस संसार के भीतर। गूढ़ता हमारी वहां तक जानी चाहिए, गहराई हमारी वहां तक पहुंचनी चाहिए। फिर कहा ईश्वर प्रधान। अब ईश्वर प्रधान के बाद में वो ऊपर चढ़ेगा। सोचो, अब ईश्वर प्रधान इतना सामान्य काम नहीं है, और इतना सरल और सहज काम भी नहीं है। कौन करेगा अपनी वस्तु को समर्पित? जिसने खुद मेहनत से कमाई है, वही करेगा। मात्र जिसने ये सोच लिया मैं तो संसार में खाली हाथ आया था और मैं खाली हाथ जाऊंगा, मैंने यहीं से लिया और यहीं दिया, बस जो ये समझेगा वही ईश्वर प्रधान में जीना प्रारंभ करेगा। भोजन करेगा तो कहेगा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तब ये इस बात के विचार को लाएगा, अन्नपति अन्नस्य नोदे अनविवस्य सुस्मरण प्रप्रदातारं तारिशूलम नोदे द्विपदे चतुष्पदे। ओम मोघमन्नं विन्दते अप्रचिता सत्यं रवि सत्य नार्यमणं पुष्यति नो सकायम केवलावो भवति केवलादि। वही व्यक्ति विचार करेगा इस चीज का। तो ईश्वर प्रधान के लिए गीता में भी कह दिया, यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि। और ये ईश्वर प्रधान ही हमको समाधि की सिद्धि कराएगा। इसलिए सूत्र में कह दिया गया समाधि सिद्धि ईश्वर प्रधानात, ईश्वर प्रधान से ही समाधि की सिद्धि होगी। बताओ, अभी हम सेकंड स्टेप को पार कर रहे हैं, और इसी सेकंड स्टेप में ये बात की हमको निर्देश दे दिया गया है कि तुम पार हो जाओगे। हमारा एक विश्वास ईश्वर के प्रति पक्का हो गया है कि हम पार कर जाएंगे इस सीढ़ी को, 8 सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे। जैसे एक छोटा बालक होता है, एक सीढ़ी पे पैर रख ले तो उसका विश्वास बन जाता है कि मैं एक पे चढ़ गया तो मैं दूसरी चढ़ लूंगा। अभी एक व्हाट्सएप पे वीडियो चल रहा था, कोई 6 महीने का बच्चे ने चलना सीख लिया घुटने घुटने, और वो सीढ़ी पे चढ़ गया। आप में से किसी भाई ने देखा होगा कैसे चढ़ा वो। इसी बल के सहारे से चढ़ा, इसी आत्मविश्वास के सहारे से चढ़ा वो, कि मैं एक सीढ़ी पे चढ़ गया, मैं दूसरी पे भी चढ़ जाऊंगा। अब ये जो इतनी सी बात है 2 सीढ़ियों वाली, 2 सीढ़ी अगर हम पार कर जाते तो हमारा पक्का विश्वास हो जाता है, अब मैं तीसरी सीढ़ी पर पैर रख ही लूंगा। तीसरी सीढ़ी क्या है? आसन। यम नियम आसन। आसन किसको कहते हैं? तो आसन का भी सूत्र दिया, स्थिर सुखम आसन। तो क्या सीधे बैठना मात्र आसन है, जैसे ऐसे बैठ गए? क्या ये सीधा बैठना आसन है? तो कहा नहीं, ये सीधा बैठना आसन नहीं। ठीक है, आपकी इंद्रियां नहीं हिलेंगी, क्योंकि इंद्रियां हिलती हैं तो मन भी हिलता है। बैठ जाओ, लेकिन मन को स्थिर करना है। जो स्थायी और सुखप्रद आसन हो उसमें बैठ जाओ, आप उस स्थिति को प्राप्त करो। कुर्सी पे बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ जाओ। जमीन में बैठ सकते हो, जमीन में बैठ जाओ। पद्मासन में जमीन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ जाओ। कोई और सुखासन होता है, लेट करके कर सकते हो, लेट के कर लो। सब छूट दे दी गई है, क्योंकि एक्सेप्शन में तो हर चीज की छूट हो जाती है। बुखार चढ़ रहा है, लेटे लेटे भजन कर लो, जप कर लो। लेकिन भाव क्या रहेगा? ईश्वर ने मुझे इस संसार के भीतर भेजा है, तो ये जो सोने का भी मैं कर्म कर रहा हूं, इसका कर्म और इसका फल दोनों की दोनों में ईश्वर को समर्पित करके सो रहा हूं। हे ईश्वर, तूने रात्रि बनाई, तूने मुझे बनाया, और तूने ये बिस्तर बनाने की मुझे कला दी जिसके ऊपर मैं सो रहा हूं, और तूने ही मुझे जमीन दी। भाव यहां तक पहुंचना चाहिए, तब मैं मानूंगी उन्नति का एक छींटा लगा। हम बिल्कुल जितना जो कुछ हमारे पास है, बस उसी में हम संतुष्ट होकर के बैठ गए हैं कि मैं उन्नति हो चुकी है, मुझे ज्ञान भी मेरा बढ़ चुका है, मेरा बल भी बढ़ चुका है, मेरा धन भी बढ़ चुका है। वहीं तक हम सीमित होकर के रह नहीं। तो कहा कि इसके बाद में आप आसन को ग्रहण करिए, और आसन करने के बाद में जब आसन आपका लगना एक बार प्रारंभ हो गया, हिलना डुलना मन का बंद हो गया, तो कहा जाता है कि जिसमें लंबे काल तक निश्चल होकर के बैठा जा सके और किसी प्रकार का कष्ट अनुभव ना हो। अब किसी प्रकार का मतलब ये नहीं है कि कोई पीछे से घूसा आकर के मारे और आपको चोट ना लगे, वो तो लगेगी। ऐसा योगी नहीं होता, ऐसा साधक नहीं होता, वो लगेगी। लेकिन यहाँ पर तो अपने ही कारण लोग दुविधाओं को, विघ्नों को उठाने चल देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। मन के भीतर रसोई घूम रही होती है, मन के भीतर दुकान घूम रही होती है, मन के भीतर लोगों का संवाद वार्ता विवाद घूम रहा होता है। वो सब यहाँ पर नहीं करना। तो कहा कि स्थिर होकर के आप बैठिए, इंद्रियों को भी स्थिर करिए, और जिस तरह से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस तरह से करिए।
और इसी को, इन आसनों को, इस तरह के आसनों को करने का नाम ही योगाभ्यास है। आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, अभ्यास करने में लग रहे हो, क्योंकि दर्शन में एक सूत्र बड़ा सुंदर आता है, आनंदमयो अभ्यासात। अभ्यास से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ये मिलेगा आपको वेदांत में, आएगा ये सूत्र। हाँ, वेदांत में आपको ये सूत्र मिल जाएगा, आनंदमयो अभ्यासात। और अनुस्मृति बादरे, बार बार चिंतन करने से, बार बार स्मरण करने से, ऐसा आचार्य बादरी कहते हैं कि जितना अधिक तुम स्मरण करोगे ईश्वर का, और जितना सुख पूर्वक करोगे, आनंद पूर्वक करोगे, मन में एक, देखो जो व्यक्ति प्रसन्न होता है ना, उस वही व्यक्ति ठीक प्रकार से ध्यान कर पाता है, और वही व्यक्ति समझना ठीक प्रकार से उन्नति कर रहा है, उन्नति पथ पर बढ़ रहा है। रुका हुआ वो नहीं है, वो चल रहा है, क्योंकि जहां रुकावट आ जाएगी वहां गंध जमना प्रारंभ हो जाएगी। रुकने वाला पानी सड़ता, रुकने वाली कलम न लिखती, काम करेंगे जग में ऊंचा नाम करेंगे। धन सांप की कुंडली मान करके बैठ गया है, और धन को किसी को वितरण नहीं किया जा रहा, तो बेकार। सूर्य या चंद्रमा सावेवा, सूर्य चंद्रमा की भांति चलना सीखे हैं। पूरे रात के अंधेरे को कर लेता है अकेला चंद्रमा, पूरे दिन को उज्जवल कर देता है, तभी तो हम उसको दिन भी कहते हैं। दिनकर उसी सूरज का नाम है। कैसे चल रहा है वो? ज्ञानी, दानी और अहिंसा बन करके चल रहा है। क्या कहा? ददाता, अग्नता और जानता। ददाता, दानी। सूरज अगर नहीं होता तो ये सारा संसार हमारा नहीं चलता। बिना सूरज के ये पृथ्वी नहीं घूमती, और बिना सूरज के ये पृथ्वी पर फल फूल और औषधि नहीं पकते होते। बिना सूरज के हमारे शरीर भी नहीं होते। बिना अग्नि के न चूल्हा जलता, न हमारे 16 संस्कार होते। बिना अग्नि के कुछ हो ही नहीं सकता। अग्नि ही है जो सबसे आगे आगे है, और जो हमारा पथ प्रदर्शन कर रही है। इसलिए ईश्वर को भी अग्नि कहा गया है, और ईश्वर ने ही इन जड़ पदार्थों को हमारे उपयोग के लिए, उपभोग के लिए बनाया, और प्रेरणा देने के लिए भी बनाया। इसलिए संध्या मंत्रों में सूरज का भी नाम लिया जाता है आदित्य के रूप में, और ईश्वर को भी आदित्य कहा गया है वहां पर। और उसकी जो निकलने वाली रश्मियां, उनको बाण कहा गया है। क्यों? दान कर रहा है सूरज, अपना भेंट चढ़ा रहा है, हमारे लिए समर्पण कर रहा है, अनवरत कर रहा है। जब तक उसका काम, जितनी सीमा में उसको बांधा गया है, तब तक शाम होने तक वो अपना काम कर रहा है। फिर उसके बाद भी वो शांत नहीं बैठता। उसके बाद चंद्रमा से कहता है, मेरे बेटे अब तो मेरी छाया ले और मेरा अनुचर बनकर पूरी रात्रि को सवेरा दे। हमारे परिवारों के भीतर, समाज के भीतर, राष्ट्र के भीतर भी इस तरह का विचार जाना चाहिए। मैं अकेला, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी उन्नति कर ली तो मैं अकेला उन्नत हो गया। नहीं नहीं, राही रुकना नहीं, यहीं तक सीमित मत रहना। अपने बच्चों तक भी इस विद्या को छोड़ करके जाना। मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म, उसको भी बना करके जाइए। समाज संस्थाओं में जहां जाते हैं उनमें भी बच्चों को बना करके जाइए। नई पौध लगाइए और उन पौधों को सुरक्षित रखिए, उनको स्वस्थ बनाइए, सबल बनाइए, महान बनाइए, विद्वान बनाइए, ज्ञानी बनाइए। तब जाकर के हम सोचो, हम अकेले एक व्यक्ति उन्नति कर रहा है और हम कहते हैं हम उन्नत हो गए। नहीं, रुक जाना नहीं। हमें कभी हार के, हमें हारना तो है ही नहीं, हमें चलना है। सूरज को देखते हुए चलना है, चंद्रमा को रात्रि में। और देखो, सिर्फ वो रोशनी नहीं करता, चंद्रमा आह्लाद से भी तो भरता है, वनस्पतियों में रस भी तो भरता है। इसीलिए उसका जो गुण है चंद्रमा का, उसको आह्लाद वाला कहा गया है। तो हम कैसे हैं? हमारा जीवन, अगर हमारे जीवन से किसी को आह्लाद पहुंचता है, अगर हमारे जीवन से किसी की व्यक्ति के भीतर रस भरता है, किसी की कटुता समाप्त होती है, तो ऐसा जीवन हमारा बनना चाहिए। तो जब आप सुखपूर्वक आसन में बैठोगे, जब आप प्रसन्न हो जाओगे, प्रसन्न वदन हो जाओगे, एकदम स्थिर हो जाओगे, सुखपूर्वक बैठ जाओगे, और मात्र एक ईश्वर को ही विषय को लेकर के आओगे, और कोई चिंतन नहीं, और कोई चिंता नहीं, मात्र एक ही चिंतन, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। बस इसी की खोज में लग जाओ, और खोजते खोजते उसमें खो जाना प्रारंभ कर दो। जहां खो जाओगे वहां तुम्हारी समाधि प्रारंभ हो जाएगी। खोजना, खोज एक ध्यान है, वही खो जाना समाधि है। एक नहीं हो जाते ईश्वर और हम एक, लेकिन ईश्वर की अनुभूति के आगे हमारा अपने शरीर का होश नहीं रहता। जैसे एक बालक को अगर मेले में खो जाए और फिर वो मिल जाए तो अपना होश नहीं रहता। बालक का पहले भी चिंतन था, और बालक जब गोद में आ गया तब वो बालक अपनी छाती से लगा करके मां अनुभव करती है। उस प्रकार का चिंतन हमारा। तो कहा कि इतने से तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे शरीर में गड़बड़ है, अभी भी हमारे मन में अशुद्धि है। वो कैसे ठीक होगी?
तो बोले इसके आसन के बाद क्रम देखिए महर्षि पतंजलि का, आसन के बाद उन्होंने प्राणायाम कह दिया। क्या ये प्राणायाम? प्राणायाम का बहुत सुंदर सूत्र दिया उन्होंने, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति मतलब उस आसन के सिद्ध हो जाने पर क्या होगा? फिर उस आसन के सिद्ध हो जाने पर अब आप प्राणों पर ध्यान दोगे। श्वास पर प्रश्वास ग्रहण की हुई वायु, प्रश्वास छोड़ी हुई वायु, इन पर अब आप ध्यान दोगे और इनको एक गति में चलाना प्रारंभ करोगे और मंत्र के साथ प्रारंभ करोगे। ईश्वर का जप करते हुए श्वास लंबा गहरा लोगे तब ईश्वर का मंत्र पढ़ोगे और जब श्वास छोड़ोगे तो ओम बोलोगे। प्रत्येक श्वास में ओम का आप जप करना प्रारंभ करेंगे, तब आप सोचोगे कि कुछ थोड़ी थोड़ी हमारी उन्नति यहाँ पर हो रही है। अब वहां पर उन्होंने प्राणायाम के भी 4 वो बता दिए। सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको कोट किया है। वहां पर वो लिखते हैं आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम। सोचिए, अब आप अभ्यंतर प्राणायाम क्या है? सर्वप्रथम प्राणायाम करने के लिए जो आपके भीतर श्वास भरी हुई है उस वायु को बाहर फेंक दीजिए और बाहर रोक फेंकी, जैसे हमने अभी फेंकी, अभी फेंक दिए, फेंक करके यहीं रोक देना, वायु प्राणायाम हो गया। और जब तक रोके रखना तब तक आपकी लिमिट कह रही है, आपकी सीमा कह रही है। उसके बाद में आभ्यंतर, फिर लंबा गहरा अंदर को भर लेना और भरते के साथ ही जब तक रोकना तब तक की आपकी सीमा कह रही है, अर्थात आपकी इच्छा हो रही है और आप परेशान नहीं हो रहे हो, सुखपूर्वक। उसके बाद में स्तंभ वृत्ति, उसमें आपने कुछ नहीं करना, अभी श्वास चल रहा है यहीं कहीं रुक जाओ। जो व्यक्ति इस तरह से प्राणायाम करता है वो मन को वश में कर लेता है। और आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपका जैसे ही प्राण रुकता है आपका मन भी रुकता है, मन में भी चंचलता नहीं आती। इसलिए जो लोग अधिक प्राणायाम करते हैं उनके मन चंचल नहीं, शांत होना प्रारंभ कर देता है, एकाग्र अवस्था में पहुंचना प्रारंभ कर देता है। जो लोग प्राणायाम, आज देखिए इस अष्टांग योग में से हम प्राणायाम को निकाल देते हैं और जब संध्या करते हैं तब भी क्या करते हैं, भूर्भुवः स्वः तपः जन सत्यम तो बोल लेते हैं हम, लेकिन उसमें जो प्राणायाम की क्रिया है 21 बार और कम से कम 3 बार, मैं तो कहते चलो कम से कम 3 बार, इतने पर तो कम से कम लंबा गहरा सांस भरो और छोड़ो, लंबा गहरा सांस भरो और छोड़ो और इस ईश्वर से जोड़ करके। इसीलिए वहां पर 7 व्याहृतियां दी गई। व्याहृतियां कहते हैं विराट विश्व का दर्शन कराने वाली, भू भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, ये 7 व्याहृतियां वहां पर दी हुई हैं। क्या करने के लिए दी हैं? ऐसे ही बोलने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के रूप में हम संध्या करने लगे हैं नहीं, पूरा पूरा बिल्कुल सही विधि विधान के साथ में अगर आप संध्या करेंगे आपको लाभ मिलेगा उस चीज का। तो कहा फिर चौथा जो प्राणायाम है वो बहुत कठिन होता है। उस कठिन प्राणायाम से क्या होता है, वो इतना कठिन होता है कि व्यक्ति को लगता है घबराहट होनी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए मैं सभी को एक बात कहना चाहती हूँ कि उस प्राणायाम को सीखें तो अवश्य। ये 3 तो सभी कर लेते हैं। चौथा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, इस अर्थ को समझ लीजिए। बाह्य भी उसमें कारण होगा, आभ्यंतर भी उसमें कारण होगा, विषयाक्षेपी विषय में आक्षेप होगा। जैसे मेरा विषय जा रहा है, किसमें जा रहा है कि मैंने एक सांस भरी बाहर छोड़ दी, मान लीजिए मैंने बाह्य प्राणायाम प्रारंभ किया, मैंने बाहर छोड़ के रोक दी। अब मेरा मन कर रहा है मैं भीतर को ले लूं उस सांस को, आभ्यंतर कर लो, बाह्य से अंदर की ओर चली जाऊं, लेकिन नहीं। अब क्या करना है कि जो और थोड़ी बहुत भी अंदर बची हुई थी उसको भी बाहर वापस लेकर के आना है। मतलब बाहर ही रोकने वाली सांस में अपनी और आहुति बाहर के लिए लगा देनी है। आज तक इतने सरल ढंग से कोई किसी को बता ही नहीं पा रहा इस बात को, और ये बात वास्तव में पकड़ने की है। आपने ये छोड़ दी, कितनी देर तक आप कर सकते हो ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। और इसके करते के साथ ही जब आपका मन करे अंदर लेने का तब भी नहीं लेनी, तब भी अभी कुछ और बची हुई है उसको भी बाहर लेकर के आइए। मतलब मन कर रहा है कौन से विषय में, अंदर जाने के विषय में, अब उसमें आक्षेप लगा देना, आपने रुकावट डाल देनी है। क्या रुकावट डालनी है? मुझे भीतर नहीं लेना बल्कि भीतर और जो रह गई है उसको ही मुझे बाहर लाना है। तो इस प्रकार से ये 4 प्राणायाम आपके सिद्ध होंगे। तो इन 4 प्राणायामों को करें। ये काल की दृष्टि से भी समझें, इसे देश की दृष्टि से भी समझें कि देश कहते हैं जैसे जिस स्थान पर हम कर रहे हैं, और काल कहते हैं कि जिस कितने समय में कर रहे हैं। एक संख्या, 3 चीजें इसमें होती हैं। संख्या, कितनी बार हमने जप को कर लिया, एक श्वास में हम कितनी बार जप गए, इस प्रकार से। ये तो ये लंबा विषय हो जाएगा, तो मैं और आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मुझे एक भक्त को वो देना है पूरा अपना प्रोग्राम। ये फिर कहा इससे लाभ क्या होंगे जो करोगे आप, तो कहा तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम,
बोले अविद्या का पर्दा उठ जाएगा। ऐसा करने से तथा क्षीयते, नाश हो जाएगा। किस चीज का? अविद्या का नाश हो जाएगा, प्रकाश सामने आ जाएगा। क्योंकि व्यक्ति का मन वश में हो गया ना, तो जो मन वश में, क्योंकि मन के कारण ही हम बंधन में जाते हैं। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, और मन के कारण ही हम बंधन में जाते हैं, मन के कारण ही हमारा मोक्ष होता है। तो मन को हमें बांधना आ जाएगा। जैसे ही प्राण रुकते हैं वैसे ही हमारा मन रुकता है, और जैसे ही मन रुकेगा तो उससे क्या होगा कि मन को हमारी पकड़ हमारे पास होगी, हम चेतन आत्माओं के पास होगी, क्योंकि मन तो जड़ है और उसको पकड़ना आ जाएगा। और ये मन ही पकड़ना लोगों को नहीं आ रहा है, ये आएगा प्राणायाम के द्वारा सिद्ध हो। तो कहा उससे क्या होगा, ज्ञान का आवरण छीन हो जाएगा। प्राणायाम के करने शरीर और मन की शुद्धि हो जाएगी, और इन दोनों के शुद्ध होने से ज्ञान का विकास तीव्रता के साथ होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये समझ लीजिए। अब आगे आगे क्या आएगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब ये प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार का सूत्र वहां पर बहुत सुंदर दिया है। स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। अब इसको समझ लेते हैं। स्व विषय, स्व विषय मतलब अपने विषय में, किसके? इंद्रियों के अपने अपने विषय से। असंप्रयोग, माने अभाव, संप्रयोग माने संबंध, संबंध का अभाव। तो जो इंद्रियां मेरी रूप में जा रही थी, मेरी नेत्र जो मेरा रूप में लग रहा था, वहां से हट जाएगा कनेक्शन। जो कान मेरे श्रवण में शब्द को सुनने में लग रहे थे, वहां से कनेक्शन हट जाएगा। जो रसना मेरा रस लेना चाह रही थी, वहां से कनेक्शन हट जाएगा। तो कहाँ जाएगा कनेक्शन? वो कनेक्शन तो जोड़ना है, क्योंकि अगर वो रूप में जाएगा, रस में जाएगा, गंध में जाएगा, स्पर्श में, शब्द में जाएगा। ये इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां इसी तरह से तो लेती हैं ज्ञान, इसलिए इनको ज्ञान की इंद्रियां कहते हैं। अगर इन विषयों में जाएगा तब तो क्या व्यक्ति का बंधन होगा। और जब इन इंद्रियों, इन विषयों से हट जाएगा, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से, बाहर से हट जाएगा, तो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, अंतर्वृत्ति वाला बनेगा। तो इनसे हटा करके फिर किस में जोड़ना है? जोड़ना तो पड़ेगा किसी ना किसी में। तो संसार पति में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? जैसे रानी मक्खी, वहां उदाहरण दिया गया, जैसे रानी मक्खी के पीछे सारी मधुमक्खियां चली जाती हैं एक साथ होकर के, ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान की इंद्रियां हैं, ये ज्ञान की इंद्रियां किसके पीछे चल जाएंगी? मन के पीछे चल जाएंगी, और मन ये आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इन तीनों का कनेक्शन कैसे होगा? जो कनेक्शन हमारा आंखों के द्वारा बाहर खुल रहा था, अब वो नेत्रेंद्रिय मन से जुड़ा, और मन किससे जुड़ गया? ईश्वर से जुड़ गया। आत्मा से जुड़ते के साथ ईश्वर से जुड़ गया। अब चिंतन जो रसों, रस का, रूप का, रस का चल रहा था, गंध का चल रहा था, वो अब ईश्वर का चलना प्रारंभ हो जाए। तो इस प्रकार से प्रत्याहार में जिस व्यक्ति का जीवन हो जाता, तब मानना उसको कि वो उन्नत हो रहा है। और हम तो रुक करके यहीं तक बैठ गए थे। देखो कितना बड़ी, कितनी कठिनाई है इसमें। प्रत्याहार हमारे जीवन में है। प्रत्याहार को अगर सरल उदाहरण दूं तो महात्मा गांधी के 3 बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। अब लेकिन एक चीज इसमें और करनी पड़ेगी, ये इंद्रियां बंद कर ली, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब लेकिन कुछ तो करो, तो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, है ना, और अच्छा करो। अब क्या अच्छा करो ये भी सोचना पड़ेगा। तो बोले जो सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि कौन सत्ता है? तो बोले ईश्वर है। तो ईश्वर के बारे में सोचो, ईश्वर की बात बोलो, वेद की बात बोलो, और ईश्वर की वाणी को ही जीवन में धारण करो। ये है महात्मा गांधी के, मैंने उच्च कोटि करके थोड़ा सा आपको सरल उदाहरण के द्वारा बनाने का प्रयास किया। इसको प्रत्याहार कहते हैं। बस प्रत्याहार, उल्टा आहार। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, रसगुल्ले से मन को बंद कर दिया, और क्या खाने के लिए लग गया? शुद्ध सात्विक भोजन, जो हमें डेली खाना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए हितवर्धक है। बस वहां से हटा दिया और इधर लगा दिया। कहां से हटा दिया? संसार से हटा दिया, संसार के रूप रसगंध से हटा दिया, और कहां लगा दिया? संसार पति में लगा दिया। ये प्रत्याहार है। अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि पूरा करना है मुझको। धारणा। अब धारणा क्या होती है? देश बंधस चित्त से धारणा। अब देश बंद क्या होता है? चित्त को किसी एक देश में स्थिर करके अभिष्ट विषय का ध्यान करना धारणा है। चित्त को किसी एक देश में, देश मीन्स अब आपका ये देश भी हो गया भीतर, अब ये सिर भी देश हो गया आपका, हृदय भी देश हो गया आपका, नाभि भी देश हो गई आपकी। देश माने स्थान। तो एक विषय को साक्षात करने के लिए एक स्थान भी तो नियत करना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर ये कहा धारणा किसको कहते हैं, और इसका एक सरल उदाहरण से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। बहुत लोगों को ये धारणा समझ में नहीं आती। बोले ये धारणा ऐसे है जैसे गाय का खूंटा होता है ना, तो गाय का खूंटा बंधा हुआ, खूंटा एक स्थान है,
और गाय किससे बनती है? खूंटे से। अब नई नई गाय आई है और खूंटे से बांध दी है वो, तो क्या करेगी? खूंटे को तोड़ेगी, सिर को हिलाती रहेगी। अब एक लंबा अभ्यास हो जाएगा, जब बार बार उस गाय को उसी खूंटे पे बांधा जाएगा तो वहां टिक जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम धारणा का प्रारंभ करेंगे, और करेंगे कब? जब मन में वश हो गया है। ध्यान देना, ये क्रमशः कितनी अच्छी संगति है इनकी, कि मन वश में होना बहुत जरूरी है। मन वश में नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं, आप ये पक्का है, ये मान के चलना आप। इसलिए इस गलती पे मत जाना। ध्यान से पहले जो जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ध्यान लगेगा। तो कहा कि आप एक देश में, मान लीजिए आपका मन लगता है हृदय में, ईश्वर को आप, क्योंकि हृदय वास्तव में ही हमारा हेड ऑफिस है, और ये भौतिक दिल जो धड़क रहा है ये हृदय नहीं है, ये मन रूपी हृदय है, ऐसे समझिए इसको। लेकिन आप दोनों गड्ढों के बीच में, दोनों स्तरों के बीच में एक जो गड्ढा है, कमल वेश उपनिषद का ऋषि कहता है, वहां पर हमको अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऐसा योगियों का, विद्वानों का कथन है। आप अभ्यास करेंगे तो आपको भी शायद हो सकता है इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसका लाभ अभी हमको ये नहीं लग, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि बाकी के जो स्टेपों पर पैर है वो हमको रखना नहीं आ रहा। बार बार रखते हैं फिर फिसल जाते हैं, रखते हैं फिर लुढ़क जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर लुढ़क जाता है। चींटी है, 100 बार गिरती है, 100 बार फिसलती है, बार बार गिर जाती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती, वो हारती नहीं है, अपना धैर्य नहीं छोड़ती, वो आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है। बस ठीक इसी प्रकार से आनंदमय अभ्यास, जब आपका अभ्यास इतना तगड़ा हो जाएगा, जब आपके भीतर इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप वैराग्य में उस ज्ञान को उतार लोगे, अपने व्यवहार में उतार लोगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये हमें ज्ञानी होने, हमारे शब्द प्रमाण ने, और ऐसा हमको अनुमान से भी अब पता लगना प्रारंभ हो चुका है, इतना काम करते करते। तो धारणा के बाद फिर क्या कहा? ध्यान। अब ध्यान क्या होता है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। अब जब धारणा आपकी लग गई, खूंटे पर आप टिक गए, एक चित्त आपका एक जगह पर एक विषय में टिक गया, चित्त का एक विषय में टिक जाना, एक ईश्वर में, एक रूप में जब आपका चित्त टिक गया, तब आप उसकी खोज करिए। जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सोचिए सत्य वो कैसे है? सत्य का कभी नाश नहीं होता, झूठ का हमेशा नाश होता है। सत्य का नाश नहीं होता, तो उस ईश्वर पहले भी था, आज भी, आगे भी रहता है, तीनों कालों में उसका नाश नहीं हो रहा, इसका मतलब वो सत्य। सत्य तो मैं भी हूँ, मेरा भी नाश नहीं हो रहा, पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। ये हमें सब जगह से प्रमाण मिल रहे हैं, वेद से भी बहुत प्रमाण मिलते हैं और इधर गीता वगैरह से भी बहुत प्रमाण मिलते हैं। जैसे वेद से मिला, क्या क्या मिलता है? वायोनिल अमृतम अथेदम, ये आत्मा अजर अमर है, और ये जो शरीर है ये भस्म होने वाला, भस्मांतम शरीरम। गीता में कैसे मिलता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस तरह से ये पूरा श्लोक आप पढ़ जाइए। अब देखिए यहां से हमें प्रमाण मिलते हुए हमें ये पकड़ना होगा कि एक तानता, एक तानता का मतलब क्या है? जैसे किसी चीज को तानते हैं ना, एकाग्र करते हैं ना मन को, हमारी जो समाधि लगती है वो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में लगती ही नहीं है, दर्शन साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, यहाँ लगेगी, एकाग्र चित्त में लगेगी। क्यों? अब हमको मन की पकड़ आ गई, अब ये राग द्वेष वाला मन नहीं रहा, हमारा शुद्ध निर्मल पवित्र मन होने चल गया है। अब हमें ये धारणा करके इस खूंटे पर टिकाना प्रारंभ कर दिया, बार बार हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, बार बार मन को टिकाने का प्रारंभ कर रहे हैं, तब अब हमारा हिलना सिर का बंद हो गया, मतलब चित्त का डोलना बंद हो गया। चित्त तो डोलता है, इसका स्वभाव है, लेकिन स्थिर भी तो होता है, क्योंकि प्रकृति से बना, प्रकृति में ये 3 गुण रहते हैं। कौन कौन से? प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम। प्रकाश भी रहेगा, ज्ञान भी कराएगा चित्त, और आपको स्थिति भी देगा, स्थिरता भी करेगा, और क्रिया गति भी कराएगा। ये 3 काम चित्त के भीतर होते हैं। क्यों? प्रकृति से बने, प्रकृति में ये 3 काम हो रहे हैं। ये हमें महर्षि पतंजलि ने सूत्र भी दे दिया था, प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापवार्गर्थम दृश्यम, ये सूत्र भी हमको वहां पर मिलता है प्रकृति का। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि तत्र प्रत्यय एकाग्र मन से, अब इंद्रियों को दबदब नहीं भटकाना, मन पकड़ में आ गया है, तो मन ने अब इस ईश्वर को पकड़ लिया, वो सत्य स्वरूप है, चेतन है, निराकार है, चेतना के कारण ही सारे संसार को बना रहा है, क्योंकि जड़ वस्तु किसी का निर्माण नहीं कर सकती, जड़ वस्तु गति नहीं कर सकती। हाँ, जड़ में कोई गति कर दे तो वो उतने काल तक वो गति तो करेगी। जैसे ईश्वर ने चाबी भर दी सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रह उपग्रहों, पृथ्वी में, तो उतने काल तक ये चलेंगी, फिर ये नष्ट हो जाएंगी, फिर चाबी भरेगा, फिर चलेंगी। ठीक इसी प्रकार से आप उस ईश्वर को तानना प्रारंभ करिए, उसको पकड़ना प्रारंभ करिए, उसके ज्ञान से जुड़ना, क्योंकि मन गति भी कराता है तो स्थिति भी कराता था, उसमें स्थिर होना प्रारंभ करिए।
होंगे, लेकिन इसी प्रकार से चित्त है और आनंद स्वरूप है। आनंद और कहीं भी आपको प्राप्त नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा, लेकिन निरंतर लंबा जो आनंद है, जो मुक्ति के 31 लगभग 31 मील तक आपको मिलने वाला है, वो आनंद कहीं भी नहीं मिल सकता। और वो आनंद ऐसा नहीं है संसार से ऊपर कोई लोक है, पूरे संसार में ही ईश्वर रहता है। आओगे आप यहीं, ऐसा नहीं है कहीं आना जाना कुछ नहीं है, बस जहां भी आप होगे एकदेशी होने के नाते वहीं सर्वदेशी को आप प्राप्त करते रहोगे, सर्वव्यापक को आप प्राप्त करते रहोगे। तो तत्र प्रत्यय एक तानता, एक तान होकर के निरंतरता के साथ एक बार उसमें लग जाओ, तो इस प्रकार से आपको सफलता मिलेगी और आपकी उन्नति होगी। अब उन्नति सिर्फ इतना तक कर लिया हमने, लेकिन अभी भी कुछ रह गया। हारना नहीं है, बढ़ते जाओ, बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं। हम बचपन में इस कविता को बहुत गाया करते थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो वीर और धीर दोनों पढ़ना पड़ेगा। धीर मीन्स ज्ञानी, धैर्य को जो धारण करता है वही ज्ञानी होता है, इंद्रियों को जो कंट्रोल में करता है, वश में करता है, वही ज्ञानी होता है। तो कहा अब आगे जब आप यहां तक ही पहुंच गए, खोज करना प्रारंभ कर दिया और खोज में निरंतरता बन गई। 2 घंटे का आपका ध्यान, महर्षि आनंद कहते हैं 2 घंटे का व्यक्ति अगर ध्यान करता है और एक लक्ष्य को लेकर के ध्यान करता है तो उसकी समाधि लगती है। और 2 घंटे में 1 घंटा सुबह कर लो, 1 घंटा शाम को कर लो। ये किसने कहा कि 6 घंटे बैठेंगे तभी समाधि लगेगी? हाँ, करते वक्त किसी भी क्रिया व्यवहार को ईश्वर को ही समर्पित कर रहा हूं। इस कार्य को पढ़ो तो कहो हे प्रभु, 2 शब्द बोलते रहो, इस कर्म को और इस कर्म फल को आपको समर्पित करता हूं। भोजन करो तब कहो, स्नान करने जाओ तब कहो, सोने जाओ तब कहो, उठो तब कहो, बस इतने सी आपने सेंटेंस प्रयोग करना है। हे प्रभु, यह कर्म और इस कर्म का फल मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इसी प्रकार से समाधि। अब समाधि में क्या होगा? ध्यान में दो जने रहे थे, एक तो जो खोज का नाम था, जैसे सच्चिदानंद था वो था, ठीक है, जीवात्मा स्वयं था उसके साथ में, सोच रहा है वो इसीलिए, और एक परमात्मा था। अब खो जाने में क्या होगा? खो जाने में एक तत्व ही आपको आभास होगा, अपना पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप डूब चुके हो उसमें। तो अब आप डूब चुके हो तो आप उसी के आनंद का पान करोगे, तो वहां एक तत्व का आपको आभास होगा। ऐसा नहीं है कि आप खत्म हो जाओगे, प्रकृति आपसे हट जाएगी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों आपसे हट जाएंगे और अब आपको परमात्मा के आनंद स्वरूप का ज्ञान होगा। कैसे होगा? तो सूत्र वहां पर भी बड़ा अच्छा दिया उन्होंने, तदेव अर्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि। तो महर्षि आनंद सरस्वती लिखते हैं, जैसे अग्नि के बीच में लोहा अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होकर के अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आत्मा को परमेश्वर के परम आनंद में स्थित हो जाना चाहिए। ये जो ज्ञान से परिपूर्ण जो कार्य हो रहा है यही समाधि है। अब लोगों ने क्या समझा दिया? बोली शून्य हो जाओ, चुपचाप होके बैठ जाओ, बाहर से आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, बस आपकी समाधि लग गई। और आजकल ऐसा बहुत जगह जगह पे दिखाई दे रहा, नहीं समझ होने के कारण। लेकिन महर्षि पतंजलि ने कितनी सुंदर बात कह दी, ज्ञान तो वहां रहेगा, बिना ज्ञान के तो फिर आप बेहोश की तरह हो गए, शून्य हो गए तो आप शरीर में नहीं हो, इसका मतलब मन तो वहां भी काम कर रहा है आपका, लेकिन वहां मन का आपको अब जिस प्रकृति से बना हुआ था वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण धर्म नहीं आ रहे, वहां डगमगाहट नहीं है, अब वहां राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, बस मात्र एक ईश्वर है। और ईश्वर की गोद में अपनी भी अनुभूति वो भूल चुका है, इतना आनंद उसको प्राप्त होना प्रारंभ हो गया। तो ये है समाधि का स्वरूप। तो मैं आज इस अष्टांग योग के ऊपर एक भक्त का मेरे पास प्रश्न आया था, बहन जी मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग चाहता हूँ। तो मैं उस भाई को कहती हूँ अगर वो सुन रहे हैं तो अपना कुछ लिख भी सकते हैं यहाँ पर। मैंने आज प्रयास किया है कि मैं सूत्रों के द्वारा और आपको इस पूरे की पूरे प्रकरण को, अष्टांग योग के को आपके समक्ष रखूं। मैंने इसको काव्य में भी पूरा कर रखा है, कभी मैं काव्य की शैली में भी आपके समक्ष इसको पूरा रख दूंगी। और आप लोग बहुत बड़े बड़े विद्वानों से इसको सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं सुन रहे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है इतने से भी आपको ये चीजें पकड़ में आ गई है कि हमारे क्रम में कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि अब हमारा काम हो गया, हम ये सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप ठंडी सांस मत लो। कवि कितना सुंदर कहता है, बटो ही ठंडे श्वास न ले, कटीले पथ पर बढ़ता जा, पांव सब छिल ही जाए भले। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, धूप भी पड़ेगी, छांव भी पड़ेगी, मान भी होगा, अपमान भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपने नहीं रुकना, अपने लक्ष्य से डिगना नहीं।
बटोही ठंडे श्वास न ले। कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिल ही जाए भले। झेलते आंधी वर्षा घाम, निरंतर बढ़ना तेरा काम। मिले या मिले नहीं विश्राम, वृक्ष की शीतल छांव तले, बटोही ठंडे श्वास न ले। बटोही ठंडे श्वास न ले। कटीले पथ पर चलता जा। लोगों ने कांच फेंके महर्षि दयानंद के ऊपर, ऐसा मीराबाई का भी प्रकरण मिलता है। जहर के प्याले फेंके जा रहे हैं, जहर के प्याले पिलाए जा रहे हैं, मत हारो, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। आज कौन नाम लेता महर्षि दयानंद का अगर ऐसे नहीं होते तो। झेलते आंधी वर्षा घाम, निरंतर बढ़ना तेरा काम। मिले या मिले नहीं विश्राम, वृक्ष की शीतल छांव तले, बटोही ठंडे श्वास न ले। कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिल ही जाए भले। पाँव सब छिल ही जाए भले। एक विश्वास के साथ मेरा प्रभु मुझको मिलेगा। इसकी बड़ी सुंदर कहानी आती है। आग में जल प्यारे कुछ और, आग में जल प्यारे कुछ और, राख मत बन कंचन की ठौर। राख मत बन कंचन की ठौर, परीक्षा तब होगी पूरी। परीक्षा तब होगी पूरी, खरा कंचन होकर निकले, बटोही ठंडे श्वास न ले। बटोही ठंडे श्वास न ले। कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिल ही जाए भले। पाँव सब छिल ही जाए भले। महर्षि दयानंद जब घर से निकले थे, कितने वर्षा में कितनी आंधी आती थी, कितने तूफान आते थे, चाहते तो घर लौट आते थे। धन की कोई कमी थी नहीं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक लक्ष्य, संकल्प ले लिया, सत्य को खोजूंगा और सत्य को खोज करके अपनी ही उन्नति नहीं करूंगा, मैं सबकी उन्नति के लिए सत्य को परोस दूंगा। तो आज जितने भी ग्रंथ मिल रहे हैं उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है। नहीं तो हम तो सब भूल गए थे, हमसे तो सब चुरा लिए थे, हमसे सब छुड़ा लिए गए थे। आज उनके कारण हमको ये मिले हैं। इसीलिए माताओं बहनों जागो, जगाओ पूरे देश को और अपनी अध्यात्म को सुरक्षित रखो। अध्यात्म की सुरक्षा तभी हो सकती है जब इन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जिस तरीके से आज अंतरजालीय कार्यक्रमों के माध्यम से अनेकानेक आयोजक और आयोजिकाएं इन कार्यक्रमों को कर करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं, जिसमें हमें भी सौभाग्य का अवसर दे रही हैं, कुछ पढ़ने पढ़ाने का अवसर दे रही हैं। ऐसी संस्थाओं को मैं नमन करते हुए अपनी बात को, गीत को आगे बोलती हूँ। रह गई मंजिल तेरी पास, थोड़ा सा ही तो बचा है, थोड़ा सा बचा है। रह गई मंजिल तेरी पास, अरे अब मत ले गहरे श्वास। अरे अब मत ले गहरे श्वास, टिकाए रख प्रभु पर विश्वास। टिकाए रख प्रभु पर विश्वास। अरे ओ हिम्मत के पुतले, बटोही ठंडे श्वास न ले। बटोही ठंडे श्वास न ले। ठंडे श्वास किसके कहते हैं? वृद्ध व्यक्ति के। तू कैसा है युवा, तेरी गरम गरम श्वास निकलनी चाहिए। शरीर से कुछ मत मानो, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका धर्म है, ये अपना धर्म कर रहा है। मेरा धर्म बूढ़ा होना नहीं है, मेरा धर्म मरना नहीं है, मेरा धर्म अमरता को प्राप्त करना है। इसीलिए मैं अमर हूं, अजर हूं, मुझे अपने धर्म को निभा करना है। फिर कहा, रह गई मंजिल तेरी पास, अरे अब मत ले गहरे सांस। टिकाए रख अपना विश्वास, अरे ओ हिम्मत के पुतले, बटोही ठंडे श्वास न ले। कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिल ही जाए भले। बटोही ठंडे श्वास न ले। आप समस्या तो यही आती है ना, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर,
तभी दुख आते हैं भरपूर, अंधेरा बढ़ ही जाता है, अंधेरा बढ़ ही जाता है। सूर्य उगने के कुछ पहले बटो ही ठंडे श्वास न ले, कटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिल ही जाए भले, पाँव छव छिल ही जाए भले, पाँव सब छिल ही जाए भले। जितने भी महान पुरुष हुए आज हम उनको इसलिए याद कर पा रहे हैं कि वास्तव में उनके पैरों में फफोले पड़े, और पैरों को छोड़िए महर्षि दयानंद के तो पूरे बदन में फफोले पड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे समय का पता नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य और श्रद्धा के पूर्वक सुनने के लिए। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत ही सुंदर, कहते हैं गागर में सागर भरने वाला आज का आपका रहा। बहुत विशद विषय को, बहुत बड़े विषय को बहुत छोटे-छोटे रूप में, संक्षेप में आपने आज हमारे सामने प्रस्तुत किया।